नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वर्ष 2023-24 के लिए आप सभी ने UDICE पोर्टल पर लगभग कार्य कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन इस वर्ष के लिए अंत में ड्रॉप बॉक्स आपके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उन बच्चों को किसी भी तरह आपको हटाने को कहा जा रहा है और यही काम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चला है। और इसके साथ में अभी एक और ऑप्शन आपके UDICE पोर्टल के मेन मेनू में ऐड हुआ है ड्रॉप बॉक्स से संबंधित, और उस ऑप्शन के अंदर जाकर आपको करेंट ड्रॉप बॉक्स के स्टेटस को चेंज करना है। यहाँ पर यह ऑप्शन आपके ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को खाली करने या कहें कि इस लिस्ट को नील करने में बहुत ही मददगार आपके लिए साबित होगा। तो इस करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस को आपको किस प्रकार से उपयोग करना है, यह आपके ड्रॉप बॉक्स को क्लियर करने का एक प्रकार से टूल बनाया गया है। तो इस टूल को प्रॉपर हम यहाँ पर समझेंगे और किस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में इसका उपयोग करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर आपके रह सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स स्टेटस अपडेट करने से क्या होगा सर, और इन ऑप्शनों को आप कैसे ड्रॉप बॉक्स को खाली करने में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से यह सारा विषय समझने वाले हैं। तो मैं दिलीप पाटीदार आज आपको ड्रॉप बॉक्स खाली कैसे करें और करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस को अपडेट कैसे करें, यह सिखाने वाला हूँ। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको UDICE पोर्टल पर लॉगिन होना होता है। तो लॉगिन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप लॉगिन की प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो दिए गए चित्रों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद आप हो गए लॉगिन होकर यहाँ पर आप एकेडमिक ईयर पर पहुँच गए। यहाँ से आपका डिसीजन का वर्क चालू होता है कि आपको किस तरफ जाना है। तो अब एकेडमिक ईयर में आप 23-24 को चूज़ कर लीजिए। 23-24 को चूज करने के बाद आप पहुंच जाएंगे UDICE पोर्टल के होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे 23-24 के, और यहाँ पर पहले कुछ ऑप्शन हुआ करते थे, अब आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन ऑप्शनों में आपको ड्रॉप बॉक्स से संबंधित ऑप्शन में यहाँ पर आज बताने वाला हूँ कि ड्रॉप बॉक्स को खाली कैसे करें और ड्रॉप बॉक्स के करंट स्टेटस को अपडेट कैसे करें, ये हमारे आज के विषय हैं। और अन्य प्रकार की आपको UDICE में किसी भी प्रकार की समस्या हो, टीचर, स्टूडेंट, मॉड्यूल, अन्य जितनी भी प्रकार की UDICE से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर एक आई बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप सीधे सीधे टच करके और सारे वीडियोस को देख सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ही सराहे गए UDICE के वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं। चलिए हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमने पहले काम किया था प्रोग्रेशन एक्टिविटी, तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जब हमने वर्क किया था तो ड्रॉप बॉक्स का यह ऑप्शन हमें देखने को मिला था और हम यहाँ से होते थे गो। पहले पूरी बात आपको समझना जरूरी है, उसके बाद आप ड्रॉप बॉक्स को ब्लैंक कर पाएंगे। ठीक है, वहां से आप गो हुए। अब आपको यहाँ पर UDICE पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डाइस कोड डालकर सर्च करते हैं। आप जिस भी स्कूल के बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में देखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डाइस कोड डाल के सर्च करते हैं। तो मान लीजिए कि अब आपका अपना निजी स्कूल है, आपका ही स्वयं का स्कूल है, आपने अपने स्वयं के स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड डाला। डाइस कोड डालने के बाद आपने सर्च किया तो आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार के ऑप्शन में आपको यहाँ पर करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस देखने को मिल जाएगा। करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस के अंदर यहाँ पर आपको स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ TC, स्टूडेंट आपका, मैं एक यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो भी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आगे मिलेंगे उन सारे ऑप्शनों को हम डिटेल में समझेंगे अपडेट वाले। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार की चीज़ें आपके पास पहले आती थी, अब नई अपडेट करने से क्या बेनिफिट आपको होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन ड्रॉप आउट से अर्थ है कि ये बच्चे ने पढ़ना नहीं छोड़ा है। और रिमार्क में एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नो, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आपको
मिल सकता है, या फिर इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाया है, और अलाउड और इंपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंपोर्ट का ऑप्शन लेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन ऑप्शनों से आप गो का ऑप्शन लेकर यहाँ से बच्चे को इंपोर्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ड्रॉप बॉक्स से आप बच्चे को कर लेते हैं इंपोर्ट। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ड्रॉप बॉक्स की जो लिस्ट है उस लिस्ट को हमें हटाना है। जितने बच्चे हम इंपोर्ट कर सकते थे वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिए दूसरे स्कूल से। हमारे स्कूल से जितने बच्चों को दूसरे स्कूल इंपोर्ट कर सकते थे उन्हें भी उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। फिर भी बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स में बच्चों की स्थिति बनी हुई है। 5-25 बच्चे हर विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है वह समझते हैं। इसके लिए अब आपने सेकंड ऑप्शन यहाँ से यूज़ किया, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, एक ऑप्शन हम अभी देख कर आए हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, वो एक जनरल ऑप्शन है, वहाँ से सीधा सीधा बच्चा इंपोर्ट होता है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन नया देखा, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स के अंदर जितने भी बच्चे हैं आज की डेट में उन सभी को आप देख पाएंगे। तरीका वही का वही है, सिर्फ आपने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपको यहाँ पर बच्चों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। सारे बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। तो बच्चे का नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पेन नंबर वगैरह सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब प्रश्न यहाँ पर है कि आपको अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस करना है। आप यहाँ पर अपडेट करेंगे ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस। इसका क्या अर्थ है, यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को लेकर चलते हैं। तो करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस ये लिखा हुआ, करेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस लेफ्ट स्कूल इन प्रोग्रेशन एक्टिविटी, यहाँ पर इस प्रकार का आपको पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आप जनरली प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर ड्रॉप बॉक्स में जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर यही देखने को मिल जाएगा। चाहे आप ड्रॉप बॉक्स में यहाँ से जाएंगे तो भी कुछ इस प्रकार का ही आपको स्टेटस वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो बच्चा आया है वह प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत लेफ्ट स्कूल छोड़ा है, और कैसे छोड़ा है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए बच्चे को ड्रॉप बॉक्स तक लाया गया है, और रिमार्क में कुछ भी नहीं उपलब्ध है। ठीक है, अब हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर वह सारा अपडेट करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपडेट होगा और यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो हम अपडेट के ऑप्शन यहाँ पर समझते हैं कि जैसे ही आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पर लगाएंगे टिक। ठीक है, आपने यहाँ पर लगाया राइट का मार्क, और उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट स्टेटस और एक सेकंड मार्क देखने को मिलेगा रिमार्क का। दो ऑप्शन है आपके पास, स्टूडेंट स्टेटस और दूसरा है रिमार्क। इन दोनों को आपको यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है अब समझिए आप। यहाँ से ये आपका एक IMP पार्ट स्टार्ट होता है। अब आपने जैसे स्टूडेंट स्टेटस लिया, उस ऑप्शन को लेते ही आपको यहाँ पर 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मार्क इनएक्टिव, सेकंड लेफ्ट स्कूल विदाउट TC करंट ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC नॉन ड्रॉप आउट, और लेफ्ट स्कूल विदाउट TC नॉन ड्रॉप आउट। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको स्टूडेंट स्टेटस के अंदर ओपन करते ही देखने को मिल जाएंगे। अब एक एक करके इन ऑप्शनों को हम समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। हम यहाँ के बात कर रहे हैं इसकी स्टूडेंट स्टेटस की। यहाँ पर पहला ऑप्शन मार्क इनएक्टिव, जैसे ही आपने मार्क इनएक्टिव ऑप्शन को लिया, मार्क इनएक्टिव का अर्थ क्या है पहले यह समझिए। बच्चों को इनएक्टिव करना चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर इनएक्टिव करना चाहते हैं आप। यदि आपने मार्क इनएक्टिव का यहाँ से ऑप्शन चूज किया और आप फिर ये जो 3 चीज़ें दिख रही है ये आपका रिमार्क है। ये यहाँ पर रिमार्क वाले कॉलम में ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट स्टेटस आपने सिलेक्ट करा है तो आपको यहाँ 3 विषय देखने को
मिल जाएंगे, एक डुप्लीकेट एंट्री, एक रॉन्ग एंट्री और ड्यू टू डेथ। तो यहाँ पर आप इनएक्टिव करना चाहते हैं, इसे क्यों करना चाहते हैं, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर आपको इन तीनों में से देना है कि आप किसी भी बच्चे को इनएक्टिव करना चाहते हैं, क्या डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है इस कारण आप इसे करना चाहते हैं, या गलत एंट्री हो गई थी इस कारण से आप उसको इनएक्टिव करना चाहते हैं, या फिर उस बच्चे की डेथ हो चुकी है, उस पेन नंबर को हटाया जाए, आप ऐसा चाहते हैं डेथ होने के कारण। उस स्थिति में आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन यूज करना है। तो आप बच्चे को इनएक्टिव करना चाहते हैं तब आपके पास 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे यहाँ पर और अपडेट करेंगे इस ऑप्शन को लेके, तो यहाँ पर आपका यह स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड ऑप्शन समझते हैं कि लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। यहाँ से बड़े ध्यान से समझिए, लेफ्ट स्कूल छोड़ा है, और कैसे छोड़ा है, बिना किसी टीसी के, विदाउट टीसी। विदाउट टीसी से मतलब कि वह बच्चा अपने आप ही, विदाउट टीसी मतलब बिना टीसी दिए ही आपके पास से लेफ्ट हो चुका है। इसका अर्थ ये है कि करेंटली वो बच्चा आपका ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट से अर्थ ये है कि आपने किसी बच्चे को अपने स्कूल से बाहर किया ही नहीं। विदाउट टीसी से अर्थ है कि आपने टीसी दी ही नहीं। जब टीसी नहीं दी फिर भी वह बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पहुंच गया है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा कि वह बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पहुंच तो गया है, उसका क्या कारण है। तो इस स्थिति में आप बताएंगे, बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि कोई बच्चा आपका ड्रॉप बॉक्स के अंदर है जिसे आपने टीसी जारी नहीं की है, लेकिन वह ड्रॉप बॉक्स में पहुंचा हुआ है। उस स्थिति में आपकी करंटली ड्रॉप आउट की स्थिति रहेगी और लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी और करंटली ड्रॉप आउट, और इस ऑप्शन को लेने के बाद यह आप लेंगे स्टूडेंट स्टेटस के अंदर, इस ऑप्शन को लेंगे। और आपका जो रिमार्क का ऑप्शन है उस रिमार्क में इनमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर किस कारण से ऐसा ड्रॉप आउट है। वो इकोनॉमिक रीज़न, वो गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं सकता, इस कारण से। एम्प्लॉयमेंट, उस बच्चे की कहीं कोई जॉब लग गई है। ज़रूरी नहीं कि आप इसे 6ठी 7वीं या 8वीं या 10वीं के बच्चे के परिदृश्य में देखें, ये कॉलेज लेवल पर भी हो सकता है। 18 साल का बच्चा भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, या फिर स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मेनी डेज, कोई बच्चा काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से एब्सेंट है, उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे 3 ऑप्शन आपको और दिए हैं, इन्हें भी आप बेहतर समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़, ये एक आईएमपी ऑप्शन है कि उस बच्चे को आने जाने में दिक्कत थी, इस कारण वो बच्चा स्कूल नहीं आया और वह करंटली ड्रॉप आउट हो गया, स्कूल पढ़ना उसने छोड़ दिया है। और यहाँ पर अदर रीज़न भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है। तो पढ़ने छोड़ने के कई कारण आपके यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से कोई एक कारण आपको चूज करके यहाँ पर कंप्लीट देना है। आपका कारण यदि सही पाया गया, मान लीजिए आप इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो आप वो बच्चा किसी कारण से नहीं है इस दुनिया में और आपने ये ऑप्शन यूज़ करा है, तो वो बच्चा वहाँ से हट जाएगा। रॉन्ग एंट्री हो गई तो एक एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी, डुप्लीकेट एंट्री है तो वो एक एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को ध्यान से समझना है। लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, बच्चा स्कूल तो छोड़ा है बच्चे ने, लेकिन टीसी के साथ में, टीसी लेकर आपके पास से वो बच्चा गया है और नॉन ड्रॉप आउट है। नॉन ड्रॉप आउट मतलब वो बच्चा रेगुलर है, रेगुलर पढ़ता हुआ बच्चा आपके पास से गया है। नॉन ड्रॉप आउट है मतलब उस बच्चे ने पढ़ना नहीं छोड़ा है, मुख्य धारा में ही वो बच्चा इस समय है। और उस स्थिति में एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नो, इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक या फिर अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, आपके उसी ब्लॉक के अंदर किसी अन्य स्कूल में वह पढ़ाई
कर रहा है, इस कारण से वह ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहा है। मतलब आपको लिस्ट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का स्टेटस आपको दिखाना है कि यह कैसा बच्चा है, उसे आइडेंटिफाई आप कीजिए। ठीक है, इनका कहने का अर्थ यह है। माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, वह बच्चा किसी, या जो आपके ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है बच्चा, या माइग्रेटेड बच्चा है टू अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के लिए, या फिर आप अदर कंट्री के लिए भी इसे देख सकते हैं। गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग, वह दूसरे ओपन स्कूल में पढ़ने के लिए जा चुका है, इस कारण से यह बच्चा यहाँ पर मैंने ड्रॉप आउट में दिखाया है, यह ड्रॉप आउट में मेरे दिखाई दे रहा है। तो उस स्थिति को आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो यह कंडीशन हो गई। अब आपकी चौथी कंडीशन, यह तो तीसरी थी, यह चौथी कंडीशन है। और यह कंडीशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कुछ नए साथी यदि जुड़े हैं। यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस, जब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे तब आपको ये स्थितियां देखने को मिलेगी और हमें इसमें से सही ऑप्शन का चूज करना है। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, स्कूल छोड़ दिया है बिना किसी टीसी के, विदाउट एनी टीसी, टीसी लेकर नहीं गया है और नॉन ड्रॉप आउट भी है। वो बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है, रेगुलर है, लेकिन हमने उसे टीसी नहीं दी, फिर भी वह किसी कारण से ड्रॉप बॉक्स में पहुंच चुका है। उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नॉट नो, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर इंपोर्ट, एक्टिव फॉर इंपोर्ट बच्चा हो सकता है, इंपोर्ट भी हो सकता है, और एक्टिव फॉर इंपोर्ट का अर्थ है कि वो रेडी है इंपोर्ट होने के लिए। स्टेटस नॉट नो, यह भी हो सकता है। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, वही के वही सारे ऑप्शन इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क है, तो मेन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नॉन ड्रॉप आउट, यहाँ पर भी नॉन ड्रॉप आउट, और यहाँ पर विद टीसी है और यहाँ पर विदाउट टीसी वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। अब प्रश्न छोटा सा और क्लियर करते हैं कि ऐसा करना क्यों है। हम फिर से वहीं पर आते हैं। आप यहां से चले थे, आपने जो अपडेट किया ऑप्शन, वो इस ऑप्शन को अपडेट यहां से किया है। इस ऑप्शन पर आप कहां से गए, इस ऑप्शन पर आप गए थे यहां से, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स। अब आपने इस ऑप्शन पर जाने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि आप अपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका स्टेटस एक जैसा ही देख पा रहे थे। उनके स्टेटस में फर्क है, किसी बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया है, कोई बच्चा काम पर चला गया है, कोई बच्चा कंट्री छोड़कर चला गया है, कोई बच्चा स्टेट छोड़कर चला गया। उस स्थिति में आपको उसकी लोकेशन वहां पर क्लियर करना होगी। कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास से टीसी लेकर नहीं गए, इसलिए हमने उनको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है। तो कई प्रकार की स्थितियां हो सकती है। तो उन सभी स्थितियों की स्थिति क्लियर करने के लिए आपको यहां पर अपडेट ड्रॉप बॉक्स करना होगा और वो करते ही आपको सारा सब कुछ यहां पर दिखाई दे जाएगा। आई होप कि यह सब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट विषय है कि यदि आप चैनल के साथ नए हैं और पहली बार इस विषय को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एक जानकारी और होना चाहिए कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसके ऊपर UDICE पोर्टल के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर यहाँ पर कोई आई बटन आपको दिखाई दे रही होगी, उस आई बटन का यूज करके, या फिर आप नीचे सी मोर देख पा रहे हैं और वहां पर सी मोर में आपके डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से लेकर भी आप UDICE की सारी समस्याओं को सॉल्यूशन यहां से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।